118 यादवों की 5 महीने में अलग अलग जगहों पे टारगेट करके हत्या की गई। 118 यादवों की 5 महीने में अलग अलग जगहों पे टारगेट करके हत्या की गई है और उन सबको एनकाउंटर और अपराधी घोषित करने का काम इस फर्जी सरकार ने किया है। पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। दरवेश यादव जो कि पहली बार की महिला अध्यक्ष थी आगरा की, उनकी किस तरीके से भरी कचहरी के अंदर हत्या कर दी गई। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। नमस्कार। झांसी में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ या टारगेटेड किलिंग हुई है। झांसी में एक नवयुवक को गोली मारी गई। पुलिस का तर्क है कि इनकाउंटर किया गया क्योंकि वो बदमाश था। अब कितने जघन्य अपराध थे आप बताएंगे। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुष्पेंद्र यादव कोई बदमाश नहीं थे, उनसे पुलिस उगाही करती थी, वसूली करती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मार दिया गया। क्या है वो हत्या या इनकाउंटर, और इसके पक्ष में क्या दलीलें हैं आप लोगों की? देखिए, पक्ष में दलीलों से ज़्यादा झांसी में जो पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर किया गया, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसमें कोई भी रहस्य नहीं छुपा हुआ है। वो एकदम खुली किताब है कि किस तरीके से एक 28 साल का नौजवान जो कि अपने घर से निकला था अपना काम करने के लिए, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम क्या है कि जब योगी जी के मुख्यमंत्री खुद कहते हों कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये बात बार बार कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने कही है। तो ऐसे में पुलिस आम आदमियों को कितना परेशान कर रही है। और पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास वो सारे आंकड़े हैं। अगर आप पिछले 5 महीनों के आंकड़ों को उठाकर देख लें, 23 मई से लेकर आज 12 अक्टूबर की डेट है, अगर आप पिछले 5 महीनों के आंकड़ों को उठाकर देख लें तो 118 यादवों की टारगेट आंकड़ा फिर से कितना? 118 यादवों की 5 महीने में अलग अलग जगहों पे टारगेट करके हत्या की गई है और उन सबको एनकाउंटर और अपराधी घोषित करने का काम इस फर्जी सरकार ने किया है, जिसने, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री जी जब ये खुद खुले मन से कहते हो कि ठोक देना चाहिए, मार देना चाहिए, तो ये उनकी जो पुलिस है वो अपने मुख्यमंत्री के कहे पे चल रही है और ठोक दे रही है। और पुलिस ही क्यों, अपराधी पुलिस को ठोक दे रहे हैं। अभी ऐसे कई वाक्य निकल कर आए हैं। अभी पिछले जो है 20 दिन पहले की ये घटना थी कि पुलिस वैन लोग लेकर जा रहे थे, अपराधियों ने पुलिस वालों को ही जो है बंदी बना लिया और 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। सुबोध सिंह का क्या हुआ बुलंदशहर में? क्योंकि वो दंगा रोक रहे थे, तो योगी जी की सेना के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने, दंगा चूंकि उनका फैलाना काम है, उन्होंने एक ईमानदार पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। तो कहीं भ्रष्ट पुलिस वाले निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, तो कहीं अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं। और ये सरकार, आप देख सकते हैं कि लगातार, मैं तो कहना चाहती हूँ कि देखिए, पुष्पेंद्र यादव की हत्या 28 साल का एक नौजवान जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, दरवेश यादव जो कि पहली बार की महिला अध्यक्ष थी आगरा की, उनकी किस तरीके से भरी कचहरी के अंदर हत्या कर दी गई। और उसके बाद योगी जी के मंत्रियों का बयान क्या आता है, पुष्पेंद्र यादव की हत्या के बाद बयान क्या आता है। मैं इलाहाबाद से आई हूँ, आज सुबह ही आई हूँ, कल पिंटू पटेल की पीट कर जो है गुंडों ने हत्या कर दी। आए दिन हत्याओं का दौर चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश अगर किसी नाम से जाना जा रहा है तो वो सिर्फ इस नाम से जाना जा रहा है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान फर्जी एनकाउंटर के नाम से हो रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन। और पुष्पेंद्र यादव के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी पुष्पेंद्र के घर भी गए थे और इस लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेंगे। और फर्जी एनकाउंटर पर जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। डीजीपी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। योगी जी को आके स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार में चल क्या रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से योगी सरकार के मंत्रियों ने इस हत्या को जातिगत रूप देने का कोशिश किया, वो बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। सिद्धार्थनाथ जी का बयान आप याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने जांच से पहले ही, इनके आगे कोर्ट खत्म हो गया है, कानून खत्म हो गया है, ये जांच से पहले ही किसी को भी बता देते हैं कि वो अपराधी था या नहीं था।
मान उसके पुष्पेंद्र के ऊपर तो एक भी एफआईआर नहीं थी, लेकिन मैं दूसरी बात कह रही हूँ, अगर किसी के ऊपर फर्जी एफआईआर लगा दें तो क्या वो जो है अपराधी हो जाएगा? और अपराध की सज़ा देने के लिए कानून है इस देश में। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, फर्जी एनकाउंटर से नहीं चलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे एक जातिवादी एक्ट भी बताया कि अखिलेश की चिंता पुष्पेंद्र को लेकर इसलिए है क्योंकि दोनों के नाम के आगे यादव लगता है। इसी तरह की भाषा उत्तर भारत का या विश्व का सबसे बड़ा क्लेम करने वाला अखबार, जिसको कहता है 6-7 करोड़ सर्कुलेशन है, दैनिक जागरण भी लिखता है कि यादवों के बीच अपनी ज़मीन तलाशने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं पुष्पेंद्र यादव के मारे जाने पर। भाषा दोनों की एक है, भाजपा सरकार में मंत्री की भाषा और तथाकथित सबसे बड़े अखबार की भाषा। इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर आपका जिस तरह का दावा है कि 125 लोगों के लगभग टारगेट किलिंग हो गई है, जिनमें लगभग 118 तो मतलब जिस तरह के आंकड़े दे रहे हैं कि यादवों की हुई है, इस तरह की टारगेट किलिंग के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय मीडिया में हमने कहीं नहीं देखा कि एक तरह से जंगल राज बताया जा रहा हो, गुंडा राज बताया जा रहा हो। क्यों ऐसा? क्या आपको समझ में आता है कि जो सरकार की भाषा है वही मीडिया की भाषा है, और मीडिया को जब लगातार एक जाति विशेष, एक ओबीसी समाज के एक जाति को मारा जाता है तो कोई दुर्भावना है क्या है कि उसके लिए वो कवरेज नहीं होती यादव के लिए? देखिए, ये तो पिछले जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से अगर आप ले लीजिए, तो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से सरकार की भाषा बोलना शुरू किया है और जिस तरीके से वो खुले तौर पर जातिवादी हुई है, धार्मिक कट्टरता को फैलाने का काम इस मीडिया ने किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही जो है निंदनीय भी है और समाज के लिए हम सबको डराने वाला भी है, क्योंकि मीडिया एक चौथा खंभा है इस देश का, स्टेट का जो है चौथा खंभा है। प्रजातंत्र को चलाने के लिए मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बोलता हिंदुस्तान सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव मीडिया ने तमाम सवाल खड़े भी किए हैं। लेकिन मैं एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहती हूँ कि देखिए, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद से जिस तरीके से जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया है, मॉब लिंचिंग की बाढ़ आ चुकी है हिंदुस्तान में, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के मारे जाने वाले नागरिक भी हमारे अपने लोग हैं। जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है और लिंचिंग करके आने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी कहीं टिकट दे रही है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लिंचर्स को माला पहनाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात